पीने के लिए तो सीवरेज का पानी आ रहा है, सड़कों पे इकट्ठा सीवरेज का होना चाहिए, वो पीने वाला हो रहा है। आदमपुर में तो ऐसा है जी, चुगड़ते पानी भरा हुआ है, खड़े खुदे हुए है। जहाँ पे जाना चाहते हो आप, कम से कम भी आधा घंटा का समय लगता है, वो भी पैदल जाना पड़ता है, गाड़ी तो जाती ही नहीं। अगर डॉक्टर संजय जौहर को टिकट मिल जाती है कांग्रेस की, 100% जीत है और अच्छे वोटों से जीत है। 14 बिल्कुल जी, 14,000 वोटा मेरा गाँव है, सब बड़ो गाँव है, एक तो वही निकाल सके। डॉक्टर साहब को टिकट मिलती है तो 20,000, 25,000, 30,000 वोटों से जीतेंगे डॉक्टर साहब। ये तो खानदानी आदमी है, 3,000 एकड़ जमीन इनके पास। अच्छा। पैसे बहुत है इनके पास, तो पैसे का कोई लोभ ना, पैसे कोई लोभ नहीं है, 1 रुपये नहीं, ना किसी तरह का इसके अंदर कोई बेल है अंदर। शराब बताओ, बीड़ी बताओ, कोई किसी तरह का वो नहीं है। 10 में से जी मौजूदा सरकार की अगर बात करें तो 10 में से 2 नंबर भी ज़्यादा लग रहे हैं बोलने में। बहुत ही बुरा हाल है, इतना खड्डा है, उरले अड्डों पर लड्डा तक 2 घंटा में कौन जा सके। कांग्रेस में भी बदलाव तब होगा जब डॉक्टर संजय जौहर आदमपुर से प्रत्याशी बन के आएंगे और उनको हम जिताने का काम हम करेंगे। नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। फिलहाल हमारी टीम मौजूद है आदमपुर शहर के अंदर, जहां पर तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि ज़रा सी बारिश के अंदर पूरे आदमपुर में जल भरावा हो चुका है। और अगर बात करें यहाँ पर किए गए कामों की, तो पिछले काफ़ी सालों से यहाँ पर भजनलाल परिवार का जो है गिरदावरी है, या फिर कहीं ना कहीं जो भजनलाल परिवार है उनके परिवार के सदस्य यहाँ पर विधायक बनते आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने परिवार को ना संभालते हुए आदमपुर का फ़िलहाल जो है बुरा हाल हो चुका है। और आने वाले 5 अक्टूबर को ही सार नहीं पूरे हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव है, जिसके चलते आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर लोगों ने अपना मन बना लिया है कि इस बार कहीं ना कहीं जो एक गिरदावरी है वो तोड़ने का काम करेंगे। और फिलहाल हमारी टीम मौजूद है डॉक्टर संजय जौहर के कार्यालय के बाहर, जहां पर जो इनके कार्यकर्ता हैं, जो इनके समर्थक हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो आदमपुर के इन हालातों के बारे में इनसे बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं कि पिछले काफ़ी सालों से जो कुलदीप बिश्नोई या भजनलाल परिवार जो यहाँ पर अपना जो हक समझता है, उसकी जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं उनकी होती है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम साबित होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ की जनता अब बदलाव चाहती है, तो वो बदलाव किस तरीके से होगा, किसके सर पे जो है ये अपने जो जिम्मेदारी की पगड़ी पहना कर जो है विधानसभा में भेजेंगे। तो यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। मलिक साहब नमस्कार। नमस्कार जी। आदमपुर के अंदर बद से बदतर हालात है, क्या कहना चाहोगे? ये तो आपको दिख रहे हैं, सारा खुदा पड़े है, पानी है चारों तरफ, आने के लिए रास्ता ही नहीं है। कांग्रेस कहती है कि हरियाणा मांगे हिसाब, हरियाणा की तो छोड़ दो, आदमपुर मांगे हिसाब। 800 करोड़ जो आए थे वो कहाँ गए? 800 करोड़ क्या, तो इनसे हिसाब क्या मांगे? हिसाब की तो हमने है ना एक बिना हो गया इनसे हिसाब मांगते हुए। ये तो कह रहे हैं कि अभी 800 करोड़ से भी फालतू लगा दिया हमने। अच्छा, लग कुछ ही नहीं रहा है। वो कहीं लग गए हों, वो जो 110 नंबर दुकान है वहाँ लग गए हों। वो तो इनको भी पता है, अभी जहाँ लगाने लग रहे हैं यहाँ तो लगे नहीं है। ठीक है, आदमपुर के विकास में तो नहीं लगे? आदमपुर के विकास के अंदर कुछ ही नहीं लगे है। मैं अभी हिसार से आदमपुर आया, जो रास्ता मुझे 5 मिनट में पूरा करना था वो 25 मिनट में पूरा करने के बाद भी जो मेरा गंतव्य स्थान था वहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाया। तो ये नरकीय जीवन किस तरीके से आदमपुर की जनता जी रही है? ये तो इसका पीने के पानी के लिए भी तरस रही है लोग। ये गंदा पानी आता है, इसके अंदर जो सीवरेज का पानी है वो इसके मिलावट होके आता है। लोगों को ऐसा है कि लोग इंतज़ार कर रहे हैं इलेक्शन हो जाए, उसका जवाब इलेक्शन से वोट से देंगे। चलो मलिक जी, आपने समस्याएं तो बता दें, लेकिन समाधान क्या है? समाधान तो वोट डालने के बाद में कांग्रेस करेगी समाधान। समाधान तो जब तरक्की नहीं है यहाँ, जो बता रहे हैं 800 करोड़, 800 करोड़ का तो कुछ है ही नहीं। चलो आप कह रहे हो कि कांग्रेस करेगी, कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है, लेकिन चेहरा कौन होगा? चेहरा डॉक्टर संजय जौहर होगा। इतना भरोसा है? भरोसा है फुल। कहीं वो अपने नौकरी करने के लिए वापस चले जाएं रोहतक? देखो, ऐसा नौकरी करते हुए भी इसने बहुत सेवा करी पब्लिक की जी। जो रात को भी 12 बजे कोई गया है वो उनकी सेवा के लिए तैयार हुआ है, जाके डॉक्टरों को दिखाया है, चाहे 1 बज रहा हो, 2 बज रहे हो, 4 बज रहे हो।
वो सेवा करते हैं। तो भरोसा है डॉक्टर? भरोसा है, बिल्कुल भरोसा। चलो आपसे जानना चाहूँगा, कहीं ना कहीं चुनावों के अंदर एक जातीय समीकरण भी बनता है, तो जातीय समीकरण के अंदर डॉक्टर संजय जौहर किस तरीके से फिट बैठते हैं? देखो भैया, लोहे को लोहे काटेगा। अच्छा जो लोहे है उनको लोहे काटने के लिए लोहे का प्रयोग करना पड़ेगा। अच्छा। डॉक्टर साहब ईमानदार आदमी हैं, अच्छे घर से हैं, और ये ही इनको पार लगेगा कांग्रेस को। लोग तो ये भी कहते हैं कि पैसा कमाने के लिए राजनीति में आया जाता है, तो पैसे ये तो खानदानी आदमी है, 3000 एकड़ जमीन इनके पास। अच्छा। पैसे बहुत है इनके पास। तो पैसे का कोई लोभ ना पैसे कोई लोभ नहीं है, 1 रुपये नहीं, ना किसी की तरह का इसके अंदर कोई बेल है इसके अंदर। शराब पिताओ, बीड़ी पिताओ, कोई किसी तरह का वो नहीं है। तो पूरा भरोसा है? हाँ, पूरा भरोसा है। ठीक है जी, कुछ और लोग भी हैं, इनसे भी जान लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। मेरा गांव सदलपुर है जी। पूरे गांव में बहुत ही बुरा हाल है, इतना खड्डा है, उरले अड्डों पर लड्डे तक 2 घंटा में पहुँच जा सका है। अच्छा। और ना पानी की व्यवस्था है ना और है, खंभे लगाए जी, तार नहीं है, बहुत बुरा हाल है जी। मैं सदलपुर से आया हूँ भी। अच्छा, पीने का पानी कौन नहीं और बरसाती पानी की निकासी कौन है? कितने के को नहीं, सारा बुरा हाल है जी। अच्छा, तो फिर कौन करेगा ये काम? यो डॉक्टर संजय जौहर करे जी। क्यों कर करी? यो सुने सारे गाँव में चर्चा क्या नाम चल रहा है। अच्छा। पूरे गाँव में जब टिकट मिल गया तो 14, बिल्कुल जी, 14,000 वोटा मेरा गाँव है, सब बड़ो गाँव है। अच्छा। टिकट वही निकाल सके। अच्छा, वो बिश्नोई परिवार को हमारी गिरदावरी है ना मांग के कोने भी, जो गढ़ है वो टूट जाए। वो गढ़ तो टूट ही जी भी। क्यों कर टूट गया? वो डॉक्टर ने टिकट मिल गया तो वो गढ़ टूट गयो। अच्छा, तो कुछ और लोग भी हैं, इनसे भी बातचीत कर ले। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आदमपुर के मौजूदा हालातों के बारे में क्या कहोगे? आदमपुर में तो ऐसा है जी, चुगड़ते पानी भरा हुआ है, खड्डे खुदे हुए हैं। जहाँ पे जाना चाहते हो आप, कम से कम भी आधा घंटा का समय लगता है, वो भी पैदल जाना पड़ता है, गाड़ी तो जाती ही नहीं। और आदमपुर क्षेत्र में विधानसभा जो क्षेत्र है उसमें पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। पीने के पानी की समय सीवरेज मिला हुआ है, तो लोग बीमारी से भी, पीने के पानी से भी, वैसे भी पानी खेती के लिए नहीं है। चलो आपकी बात मान भी लेंगे, डॉक्टर साहब को अगर टिकट मिल भी जाती है तो कंपटीशन जो है बिश्नोई परिवार से है, कंपटीशन कितना तगड़ा मानते हैं? देखो मेरे हिसाब से तो कंपटीशन होएगा ही नहीं। अच्छा। हाँ, लोग तंग है। तंग है? तंग। तो वोट की चोट? हाँ, वोट की चोट है, और तो इलाज ही नहीं है कोई। अच्छा, तो आने वाले 5 अक्टूबर को चुनाव है, तो क्या लगता है कि अगर डॉक्टर संजय जौहर को टिकट मिल जाती है कांग्रेस की, तो 100% जीत है, और अच्छे वोटों से जीत है। तो कहीं ना कहीं ये तो ना हो कि वो अपनी अच्छी नौकरी कर रहे हैं, अच्छा घर परिवार है, जैसे किसी ने अभी बताया कि 3000 एकड़ की ज़मीन भी है, तो वो अपना अगर विधायक बन भी जाते हैं तो अपना तकिए के नीचे अपना रिलैक्स होके सो जाएंगे, मतलब जनता का कोई वो ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना? नहीं, ऐसा परिवार ही नहीं है। वो गांव में रहता है, गांव के लोगों की समस्या सुनता है और उसका हल करवाता है। अच्छा, ये तो चलो चुनाव की बात हो, इससे पहले भी जौहर साहब आते हैं क्या? आते हैं, मिलते हैं लोग? आते हैं लोग, जो फोन कर देते हैं उसका काम करवाते हैं मेडिकल में। अच्छा। हाँ, चाहे रात हो चाहे दिन हो, तो किसी आपको टाइम। कोई काम पड़ा उनसे? बढ़िया जी काम मेरा, अच्छा, अगर स्वभाव की बात करें डॉक्टर, बहुत अच्छा स्वभाव है। बिल्कुल मेरा इतना घमंड नहीं है जितना उनका परिवार का, जो परिवार का नाम है नहीं, सम्मानित है, इतना घमंड है ही नहीं। तो चलो यहाँ पर ऑफिस में कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, और कुछ युवा साथी भी हमारे साथ मौजूद है, कुछ बुजुर्ग भी हमारे साथ मौजूद है। तो एक युवा साथी हमारे साथ मौजूद है, यहाँ आ जाइए भाई साहब। नमस्कार जी। नमस्ते जी। युवा होने के नाते मौजूदा सरकार को 10 में से कितने नंबर दोगे? क्या कमी आ रही है? 10 में से जी मौजूदा सरकार की अगर बात करें तो 10 में से 2 नंबर भी ज़्यादा लग रहे हैं बोलने में। हाँ जी। तो इसका हल क्या है? इसका हल है जी बदलाव। बदलाव कैसे? बदलाव, भाजपा को जाना होगा, कांग्रेस को आना होगा। कांग्रेस में भी बदलाव तब होगा जब डॉक्टर संजय जौहर आदमपुर से प्रत्याशी बन के आएंगे, और उनको हम जिताने का काम हम करेंगे। अक्सर कांग्रेस में ये चीज़ें देखने को मिलती है कि जो टिकटों का बंटवारा है ना, कहीं भेदभाव या आपसी गुटबाजी के जो है ना चलते सही नहीं हो पाता। तो क्या लगता है कि इस बार विधानसभा चुनावों के अंदर टिकटों का बंटवारा सही से हो पाएगा? ये बातें जी 10 साल पुरानी होगी। ये आप पुरानी कांग्रेस की बात कर रहे हो। जब से हुड्डा साहब और दीपेंद्र जी के हाथ में इसकी कमान आई है ना, उसके बाद ये गुटबाजियाँ ख़त्म होगी। सब काम सर्वे के आधार पे हो रहे हैं। ठीक है, अब हरियाणा मांगे हिसाब के तहत 90 के 90 हलकों में एक आदमी से एक बूथ पे ड्यूटियां लगा के सबके रिकॉर्ड बने हैं। कम से कम 1200-1300 आदमियों से तो हम मिले हैं। ठीक है, जिनसे हमने बात की है, उनकी समस्याएं सुनी हैं, समाधान के बारे में बातचीत की है। तो वो सारा का सारा सर्वे कांग्रेस हाईकमान ऑफिस में जा चुका है। तो आने वाली सरकार की प्लानिंग कांग्रेस ने सरकार बनने से 6 महीने पहले शुरू कर दी। ठीक है, तो उससे हमें पूरा भरोसा है कि बदलाव निश्चित है। आपने बात करी पूरे हरियाणा की, लेकिन हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ आदमपुर हलके की। आदमपुर के अंदर मूलभूत कौन सी सुविधाओं का अभाव है?
आदमपुर में जी सुविधा कुछ भी जो अपना कहते हैं कि आम आदमी को सरकार से चाहिए जी पानी, सड़क, बिजली। ठीक है, पानी की बात करें, पानी बहुत है जी, पानी की कमी नहीं है यहाँ पे, निकासी नहीं हो पा रही। मैं बता रहा हूँ आपको, मेरी सुनो आप। लेकिन व्यवस्था नहीं है पीने के लिए, तो सीवरेज का पानी आ रहा है, सड़कों पे इकट्ठा सीवरेज का होना चाहिए, वो पीने वाला हो रहा है। हमने आज से 3 दिन पहले हमारी कॉलोनी की वीडियो बनवाई थी। सुबह 4 बजे पानी का सप्लाई आता है। ये 700 करोड़ वाला विकास बता रहा हूँ आपको। 700 करोड़ वाली जो लाइनें बिछी है ना जी, वो सुबह 4 बजे सड़कों पे चलती है, ना कि लोगों के घरों में। आप आज से 3 दिन पहले की वीडियो देख सकते हो हमारी, कोई भी भाई अगर देखना चाहें तो। कम से कम भी ये मान लो 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क पे बस स्टैंड से लेके क्रांति चौक तक जो पानी इकट्ठा था वो पीने वाला पानी था, ना कि सीवरेज का। और वो पाइपें टूट गई, उनमें सुबह पानी चलता है पीने वाला, और बाद में जो सड़कों पे गंदा पानी सीवरेज का पानी होता है वो बैक आता है, और वो अगले दिन सप्लाई में लोगों के घर जाता है। कहने का मतलब ये है कि पानी बहुत है लेकिन व्यवस्था नहीं है। पानी जो जहाँ जाना चाहिए उसका उल्टा जा रहा है। समस्या तो बता दी, समाधान क्या? विकास बदलाव किस तरीके का? बस ये जो आप कह रहे हैं गिरदावरी, इसको ख़त्म करना पड़ेगा जी। हाँ, इसके बिना कोई बदलाव नहीं है, ताकि आदमपुर के लोगों की जो कीमत है ना जी, वो सरकार को बतानी ज़रूरी है। बिश्नोई परिवार कहता है कि आदमपुर जो है वो मेरा परिवार है और मैं अपने परिवार के किसी सदस्य को भी परेशान या दुखी नहीं होने दूंगा। इनकी इन बातों पे कितना सहमत है? ये तो कोई बात ही नहीं हुई जी। परिवार कह के परिवार का मजाक बनवाना। आज घर से निकलने के लिए अगर कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है ना जी, तो आम आदमी निकलता है, वरना वो सोचता है कि यार ये काम अगर टलता हो तो इसको टाल दो, क्योंकि उसको पता है अगर घर से निकल गया तो कोई गारंटी नहीं है कि उसे ही सलामत घर पहुंचेगा। बिश्नोई परिवार आदमपुर में आता है संभालने के लिए आदमपुर की जनता को? आता है जी, जिस टाइम वोट पड़ते हैं उस टाइम। अच्छा, हाँ, बाई इलेक्शन में घूमे थे, 1-1.5 महीना पूरा घूमे थे। ठीक है। और अभी भी शायद आगे होंगे 2-3 दिन से। अभी तक तो नहीं आए, लेकिन अगर आ गए हैं तो 2-3 दिन से आगे होंगे वो। फिर आदमपुर की जनता की ऐसी क्या मजबूरी है कि हर बार बिश्नोई परिवार के जिस भी सदस्य को वो इलेक्शन में खड़ा करते हैं उन्हें जिता देते हैं? आदमपुर की जनता वफादार है जी। इन्होंने आज से 56 साल पहले चौधरी साहब ने जो काम किए थे ना जी, वो हमारे वालों ने बांध ली गांठ। अच्छा, लेकिन उस टाइम के जो काम थे ना जी, एक चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है, उस टाइम जो काम थे उनकी वैलिडिटी ख़त्म हो ली। ठीक है, अगर वो चीज़ ये रखते तो उन कामों को आगे से आगे रिन्यू, जैसे उस टाइम में जो सीवरेज लाइन बिछ गई, अभी एक साथी मिले थे, बोले 30 साल पहले चौधरी साहब ने लाइन बिछाई थी। तो 30 साल पहले आदमपुर की जनता इतनी नहीं थी। आज अगर जिस चीज़ की आज जनता की बात करें तो 1,17,000 के करीब वोट हैं। हाँ। उस समय हो सकता है कि वो 50,000 या 50,000 भी नहीं होंगे जी। ये तो उस समय की जो लाइन बिछी हुई थी वहाँ की उस टाइम की जनसंख्या के हिसाब से बिछी हुई थी। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी तो वैसे वैसे ये सारी चीज़ें अपग्रेड होनी चाहिए थी। तो क्या इन 56 सालों में वो चीज़ अपग्रेड नहीं हुई? लेकिन अभी जैसे कि बता रहे हैं ना कि 700 करोड़ 800 करोड़ ये इसी चीज़ का हवाला दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। कुछ हो रहा है तो वो देखो कब दिखेगा, हमें तो अभी तक कुछ दिखा नहीं जी। तो 5 अक्टूबर के बाद दिख जाएगा? बिल्कुल दिखेगा जी। किस तरीके से? डॉक्टर साहब दिखाएंगे। कांग्रेस पार्टी इसी चीज़ पे तो काम कर रही है जी। ठीक है। हाँ। तो चलो कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। आदमपुर के मौजूदा हालातों के बारे में क्या कहें? हालात आप देख रहे हो, सदलपुर गांव इतना बड़ा गांव है, उसको काफ़ी लोगों ने तो गोद में लिया है। ठीक है, 30 डाणियों में आज भी लाइट नहीं है, खंबे लगे हुए हैं। कितने इलेक्शन आते हैं, जब कहते हैं यहाँ ट्रांसफर वो धर देंगे, ट्रांसफार्मर धर देंगे, तार लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो चले जाते हैं। इलेक्शन होते ही इलेक्शन में दिखते हैं ये लोग। तो ठीक, कहाँ से लगाएंगे बिजली मंत्री को? तो आपने लोकसभा चुनाव में हरा दिया। हल्के में असरामा गांव भी ऐसा है, 20 डाणियों में वहाँ लाइट नहीं है। आप मौका देख सकते हो, आप पोल लगे हुए हैं। चलो, मौजूदा सरकार को 10 में से कितने नंबर है जी? मौजूदा सरकार को 10 में से कितने नंबर? 0 नंबर मिलता है। मौजूदा सरकार की हालात देखो, कोई बीमार हो तो हॉस्पिटल में जाने के लिए रास्ता नहीं है जी। नंबर कहाँ है यहाँ? नेता यहाँ इलेक्शन की टाइम आते हैं और ये सोचते हैं भाई बढ़िया आदमी को टिकट ही नहीं मिले जी, उस हिसाब से जीत जाते हैं। डॉक्टर, अगर डॉक्टर साहब को टिकट मिलती है तो 20,000 25,000 30,000 वोटों से जीतेंगे डॉक्टर साहब। चलो, कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। हाँ जी, 10 में से कितने नंबर मौजूदा सरकार को? 0 जी। हाँ जी, कितने नंबर? 0 है जी। हाँ जी, 10 में से कितने नंबर? 0। मौजूदा सरकार को 10 में से कितने नंबर? 0। हाँ जी, मौजूदा सरकार को 10 में से कितने नंबर? 2 नंबर तो होने हाँ चाहिए। जी,
दो तो होने चाहिए। 2 नंबर होने चाहिए। हाँ जी, तो कहीं ना कहीं आदमपुर की जनता जो है बदलाव चाहती है, क्योंकि पिछले 56 साल से आदमपुर शहर के अंदर जिस परिवार ने राज किया, कहीं ना कहीं जो परिवार आदमपुर की जनता को अपना परिवार मानता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी सुध नहीं ली और उनको अनदेखा करते हुए आदमपुर की जनता जो है अपनी नरकीय जीवन जीने को मजबूर हो चुकी है। तो इस बार 5 अक्टूबर को जो चुनाव होने वाले हैं, आदमपुर की जनता का यही कहना है कि इस बार बदलाव होते हुए भारतीय जनता पार्टी की जगह कांग्रेस पार्टी को विजय बनाएंगे। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी डॉक्टर संजय जौहर के सिर के ऊपर पगड़ी पहनाकर जो है उन्हें आगे भेजा जाएगा और आदमपुर का विधायक बनाकर कहीं ना कहीं उम्मीदें भी यही लगाई जा रही हैं कि आने वाला जो आदमपुर का भविष्य है वो सुनहरा होगा। ये तो देखने वाली बात है कि 5 अक्टूबर को जो है जनता किसके हक में वोट करती है। हालांकि अगर आज की भी बात करें तो अभी तक ना तो बीजेपी, ना तो कांग्रेस, ना ही कोई अन्य पार्टी ने अपने कोई कैंडिडेट जो है घोषित किए हैं। लेकिन भविष्य में देखने वाली बात यह है कि क्या संजय जौहर को कांग्रेस पार्टी जो है आदमपुर हल्के से टिकट देकर आगे भेजती है, क्या आदमपुर की जनता उन्हें विजयी बनाकर आदमपुर के जो काम करने के लिए उन्हें विधायक बनाकर आगे भेजती है। तो देखने वाली बात होगी। इस बारे में आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।